सबसे बड़ी खबर महागठबंधन खेमे से सामने आ रही है, जहां पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ क्या खेल हो गया है। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वहीं उसी गौड़ाबौराम सीट से आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी का नामांकन होने जा रहा है और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी लाइव किया गया। गौड़ाबौराम से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी कि मुकेश सहनी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, नॉमिनेशन आज करने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसी सीट से आरजेडी की तरफ से सिंबल दिया गया और अब यहां से बताया जा रहा है कि अफजल अली नॉमिनेशन करने के लिए इस सीट से जा रहे हैं। तो आखिर कौन सा खेल जो है वो खेला जा रहा है। पहले यह कहा गया कि 15 सीटों पर चुनाव मुकेश सहनी की पार्टी लड़ेगी, इसके साथ साथ एक राज्यसभा और 2 विधान परिषद का एडजस्टमेंट भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद जब सारी तैयारियां पूरी हो गई, मुकेश सहनी को भी यह लग गया कि गौड़ाबौराम जो दरभंगा जिले में सीट आती है उस सीट से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आखिरी वक्त में आरजेडी के सिंबल पर वहां से अफजल अली चुनावी मैदान में उतर पड़ते हैं। तो फिर मुकेश सहनी का क्या होगा, यानी कि जो तकरार है, तकराहट है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ये सिटिंग सीट वीआईपी की रही है। स्वर्णा सिंह जो महिला विधायक है, अभी वो सिटिंग सीट है, लेकिन वहां से इस बार वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी खुद चाहे कि वहां से उम्मीदवारी वो दे और चुनावी मैदान में उतरने वाले थे। विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, जिस सीट को लेकर के फाइनल हो चुका था कि मुकेश सहनी खुद वीआईपी से गौड़ाबौराम सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पर अब अफजल अली के नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? जी बता दूं कि अभी जो खबर मिली है उसके अनुसार मुकेश सहनी अपने भाई को गौड़ाबौराम से चुनाव लड़वा रहे हैं। संतोष सहनी नाम है उनका, वो नॉमिनेशन कर रहे हैं और मुकेश सहनी खुद वहां उपस्थित है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि अफजल अली जो बागी होके जो है वो नॉमिनेशन करके निकल गए हैं वहां से। विपिन, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, किसका नॉमिनेशन हो रहा है? अफजल अली के भाई का? नहीं, मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी का नॉमिनेशन। मुकेश सहनी खुद खड़ा नहीं होके अपने भाई संतोष सहनी को गौड़ाबौराम सीट से उम्मीदवार बनाए हैं और वो नॉमिनेशन कर रहे हैं अभी। और अभी मुकेश सहनी खुद भी मौजूद हैं उनके साथ नॉमिनेशन। चलिए, बिल्कुल। तो ये खबर सामने आ रही है कि मुकेश सहनी के भाई का नॉमिनेशन जो है वो यहां इस गौड़ाबौराम सीट से हो रहा है, यानी कि खुद मुकेश सहनी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनके भाई नॉमिनेशन कर रहे हैं और उनके भाई के नॉमिनेशन में ही बताया जा रहा है कि अफजल अली जो है वो पहुंचे हुए हैं वहां पर, यानी कि अफजल अली का जो साथ है वो मुकेश सहनी। तो बिल्कुल देखिए, अब महागठबंधन में अभी भी बरकरार है। विपिन, ये स्पष्ट कीजिए, मुकेश सहनी उनके भाई का क्या नाम है और मुकेश सहनी के भाई चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? मुकेश सहनी के भाई का नाम संतोष सहनी है और संतोष सहनी जो है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं गौड़ाबौराम के। खुद मुकेश सहनी उनके साथ मौजूद हैं और खुद से नामांकन भी करवा रहे हैं। वहीं अभी उन्होंने कहा है कि जो बागी बन के जो नॉमिनेशन कराए उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे, नॉमिनेशन के बाद बाहर आकर बात करेंगे। अभी जो है नॉमिनेशन पहले भाई का करा के निकलेंगे, उसके बाद मीडिया से बातें करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है, जिस तरह से महागठबंधन में गौड़ाबौराम में जिस तरह से सामने आया है, जहां खुद वीआईपी के मुकेश सहनी सीट मांगे हैं, वहां जाके जो है महागठबंधन के एक उम्मीदवार जो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर आए थे, उनके द्वारा नॉमिनेशन कर देना एक बड़ी बात है और पार्टी लाइन से कहीं ना कहीं हटकर ये किया गया है। जी चले, बिल्कुल। तो देखिए, ये हम अपडेट आपको दे दें कि मुकेश सहनी के भाई हैं जिनका नाम संतोष सहनी बताया जा रहा है, तो मुकेश सहनी की जगह वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर है कि मुकेश सहनी जो है वो इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हालांकि पहले चर्चा थी कि गौड़ाबौराम सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अपनी जगह अपने भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान में उन्होंने उतारा है। जो तस्वीर सामने आई है, जहां पर अफजल अली जो है वो भी नॉमिनेशन के दौरान पहुंचे थे, यानी कि उनके समर्थन में पहुंचे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुकेश सहनी को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने अंतिम समय में फैसला लिया कि वो उनकी जगह अपने भाई को चुनावी मैदान में उतारेंगे। एक बार फिर से बता दें कि संतोष सहनी नाम बताया जा रहा है, मुकेश सहनी के भाई हैं, वो अपना नॉमिनेशन गौड़ाबौराम सीट से करने जा रहे हैं। ये सिटिंग सीट वीआईपी की है, वीआईपी के खाते में थी। हालांकि इससे पहले लगातार चर्चा इस बात की हो रही थी कि कहीं ना कहीं आरजेडी के खाते में ये सीट जाएगी, लेकिन ये फेरबदल हुआ। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके भाई संतोष सहनी का गौड़ाबौराम सीट से नॉमिनेशन हो रहा है, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए राहुल, लगातार मुकेश सहनी का यह बयान सामने आया था। कल भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था
कि गौरा बौराम सीट से वही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी को ऑलरेडी ये सिंबल दिया जा चुका था, लेकिन मुकेश सहनी की बात कही गई तब आरजेडी ने सिंबल वापस लिया जो अपने कैंडिडेट को दिया था उन्होंने, और उनको अलग से कहीं से एडजस्ट करने की बात कही थी। लेकिन अचानक से आज मुकेश सहनी पटना से निकल भी चुके थे नामांकन के लिए, लेकिन उन्होंने फैसला लिया दरभंगा पहुंचने के बाद कि उनके जो छोटे भाई हैं संतोष सहनी, अब वो गौरा बौराम सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये सिटिंग एमएलए नहीं थी, ये आरजेडी के खाते में आई थी पहले, और अब उसको दिया गया था मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को, और अचानक से ये फैसला लिया मुकेश सहनी ने। पहले उन्होंने कहा था कि मैं खुद विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अब तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। अचानक से ये परिवर्तन लिया गया है, और परिवर्तन की वजह क्या है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। संजय, कुछ खास वजह सामने आ रही है आखिर क्यों मुकेश सहनी यहाँ से पीछे हटे? क्या कोई और सीट हो सकती है, कुछ ऐसी भी चर्चा? देखिए, अभी उनके खाते में 14 सीटें तो क्लियर कर दी गई कि 14 सीट उनको मिलेगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों फेज मिलाकर। ऐसे में क्या वो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि अब वो दरभंगा के गौरा बौराम सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह उनके जो छोटे भाई हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा पार्टी ने फैसला ले लिया है। चलिए, बिल्कुल, अगर हम उनके संतोष सहनी की अगर बात करें तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, पार्टी में क्या है, कुछ इसके बारे में और जानकारी, पृष्ठभूमि उनके बारे में? देखिए, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुकेश सहनी की पार्टी में मुकेश सहनी पार्टी के संरक्षक हैं, और उनके जो भाई हैं जो संतोष सहनी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। और जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता रहा है, वो जो राजनीतिक सम्मेलन हो रहे हैं पार्टी की तरफ से, उसमें वो पार्टिसिपेट करते रहे। बहुत बड़ा कोई राजनीतिक तजुर्बा उनका नहीं है, लेकिन वो चूंकि मुकेश सहनी के भाई हैं, तो लिहाजा अब मुकेश सहनी ने फैसला लिया कि वो अपनी जगह अपने छोटे भाई को चुनाव लड़वाएंगे गौरा बौराम से। बिल्कुल, और अफजल अली का भी साथ मिला है, यानी कि जिनको सिंबल मिला था, सिंबल हालांकि बाद में वापस लिया गया, वो भी इस नॉमिनेशन के दौरान मौजूद दिखाई दिए, जो वीडियो सामने भी आया है। देखिए, बिल्कुल उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनको कहीं और से एडजस्ट किया जाएगा, और वीआईपी ने इस पर सहमति भरी है। देखना होगा उनको कहां से चुनाव लड़वाती है राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, लेकिन फिलहाल उनके साथ है मुकेश सहनी के। और पहले चूंकि ये कहा गया था कि मुकेश सहनी उस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए राजद ने कल रात में ही स्पष्ट कर दिया था कि गौरा बौराम मुकेश सहनी के लिए छोड़ा जा रहा है। अब अचानक से परिवर्तन किया गया है, और जो पहले से आरजेडी के कैंडिडेट थे उनको कहीं और एडजस्ट करने की बात कही जा रही है। देखना होगा उनको कहाँ एडजस्ट करती है पार्टी। लेकिन फिलहाल ये तय हो गया कि अब मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे गौरा बौराम सीट से, उनकी जगह उनके छोटे भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ेंगे। ये आखिरी समय में फेरबदल का कुछ खास वजह? देखिए, इंटरनल क्या रीजन है ये बात स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके पहले भी संतोष सहनी चुनाव लड़ते रहे हैं, ये कोई पहला उनका चुनाव नहीं है। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली है चुनाव में, ये पहली दफा होगा जब मुकेश